फेफड़ा को अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं और फेफड़ा के अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी के माध्यम से जानते हैं। फेफड़ा का स्थिति जो है वो अक्षीय गुहा में होती है। फेफड़ा का रंग गुलाबी रंग एवं स्पंजी होती है। फेफड़ा की संख्या 1 जोड़ी होती है। ओजन 1.5 फेफड़ा का ओजन 1.3 यानी 1300 से 1500 ग्राम तक होता है, यानी 1.3 से 1.5 केजी तक होता है फेफड़ा का वजन। इसके चारों तरफ प्यूरल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ये है फेफड़ा और इसके बीच खाली स्थान है। बायां फेफड़ा दायां फेफड़ा की अपेक्षा छोटा होता है। इसका मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान करना है। तो जहां गैसों का आदान प्रदान होता है उसको वायु कुपिका कहते हैं। फेफड़ा का मुख्य काम गैसों का परिवहन करना है, जिसमें O2 का ऑक्सीजन का परिवहन होता है 2-3% प्लाज्मा के द्वारा और 97 से 98% आरबीसी के द्वारा। CO2 का परिवहन जो है 7% फेफड़ा में प्लाज्मा के द्वारा परिवहन होता है। 20 से 25% आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन होता है। 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनिक एसिड के रूप में होता है। CO2 और O2 की अपेक्षा पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है, जिससे इसका परिवहन आसानी से किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, डायफ्राम को फेफड़ा का आधार कहा जाता है। डायफ्राम शोषण तंत्र में शोषण दर को नियंत्रित करता है। हीमोग्लोबिन को शोषण वर्णक के रूप में माना जाता है। मेलास्का तथा आर्थ्रोपोडा संघ में शोषण वर्णक हीमोसाइनिन होता है। शोषण आयतन, एक सामान्य शोषण में अंदर ली गई हवा तथा बाहर छोड़ी गई हवा के आयतन को शोषण आयतन कहा जाता है। पेडल वॉल्यूम, शोषण को मापने वाला यंत्र स्पाइरोमीटर होता है। शोषण तंत्र को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का अंग मेडुला ऑब्लिगेंटा है। अब दूसरा अध्याय उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। शरीर से नाइट्रोजन युक्त बेकार के पदार्थ का बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो नाइट्रोजन युक्त बेकार के पदार्थ जो उत्सर्जी पदार्थ है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और CO2। पसीना, ये दो जो है CO2 और पसीना द्वितीयक उत्सर्जी पदार्थ है और प्राथमिक उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल है। उत्सर्जन के प्रकार अमीनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। अमीनोटेलिज्म जीव अमीनोटेलिज्म उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, इसके उत्सर्जन में अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक जहरीला अमोनिया होता है, जो जलीय जीव और जलीय उभयचर उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटेलिज्म उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, जो कम जहरीला होता है, इसलिए स्थलीय उभयचर द्वारा उत्सर्जन होता है। यूरिकोटेलिज्म उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल सबसे कम जहरीला और उत्सर्जन सरीसृप और पक्षी के द्वारा होता है। मानव शरीर में निम्न उत्सर्जन तंत्र है। एक जोड़ी वृक्क किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी यूटर्स, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग है।
किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय, जो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। वृक्क यानी किडनी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसका कार्य है रक्त को छानना। किडनी की संख्या 1 जोड़ी होती है। स्थिति उदरीय गुहा में होती है। ओजन 150 ग्राम का होता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। प्रत्येक किडनी में 11-12 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। किडनी का आकार सेम के बीज के बराबर होता है। रक्त को जो छानता है वह नेफ्रॉन के द्वारा छानता है। वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई के रूप में नेफ्रॉन को जाना जाता है। ये है उत्सर्जी पदार्थ, जिसमें ब्लड यहाँ पे आता है और नेफ्रॉन इससे छान करके मूत्र का निर्माण करके मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में संग्रह करता है और मूत्र मार्ग से बाहर आता है। वृक्क किडनी के अंदर नेफ्रॉन का मुख्य कार्य रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करना है। तो ये है नेफ्रॉन और यहाँ जो है रक्त को छान करके या ऐसे इस माध्यम से जो है संग्रहित करके मूत्राशय में ये बाहर निकाल देता है। रक्त के कोशिका का जाल सल की उपकला से निर्मित होती है। रेनिन्स आर्टरी शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर ब्लड को प्राप्त कर ग्लूकोज में परिवर्तित या फिल्टर में प्रवाहित करता है। रक्त कोशिकाओं का जाल प्राकृतिक छननी बोमेन संपुट, यह सी आकार का होता है जो ग्लोमेरुलर फिल्टर को घेरे रखता है। पीसीटी, यह रक्त से ग्लूकोज तथा अमीनो अम्ल का अवशोषण करता है। पीसीटी, यह मूत्र में हाइड्रोजन प्लस आयन को स्रावित करता है। इसके 2 भाग हैं। डिसेंडिंग लिम्फ जल का पूर्ण अवशोषण करता है। एसेंडिंग लिम्फ, यह NaCl तथा प्लस आयन का अत्यधिक भाग अवशोषित कर लेता है। डीसीटी, यह बचे हुए NaCl तथा हाइड्रोजन प्लस आयन का अवशोषण करता है। मूत्रवाहिनी, जिसकी लंबाई 25 cm होती है, जो 1 जोड़ी में होती है। यह किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को पहुंचाता है। मूत्राशय, यह मूत्र का संग्रह करता है। मूत्राशय का कैपेसिटी मेल में 800 ml तक होती है, फीमेल में 500 ml की होती है। यह मूत्राशय में 150 से 200 मूत्र संग्रहित हो जाता है तो मूत्र आने की संभावना होने लगती है। मूत्रमार्ग, यह शरीर से मूत्र को बाहर निकालता है, जिसकी लंबाई 10 cm मेल में होती है, फीमेल में 2.5 cm होती है। GFR, ग्लोमेरुलस निस्पंदन दर, प्रति मिनट में ग्लोमेरुलस फिल्टर के द्वारा रक्त का निस्पंदन करना ही GFR कहलाता है। मूत्र यूरिन का pH वैल्यू 6 होता है। इसका नेचर जो है एसिटिक नेचर की होती है। मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोकोर्म के द्वारा होता है। मूत्र 1 दिन में 1.5 लीटर स्रावित होता है। ताजे मूत्र में दुर्गंध अमोनिया के कारण होता है। मूत्र का संगठन जो है जल होता है 95%, यूरिया 2.5%, यूरिया 2.6%, यूरिक अम्ल 2.4%। मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ADH होता है, एड्रीनर्जिक हार्मोन। महत्वपूर्ण तथ्य: मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ने पर यूरेमिया नामक रोग होता है। वृक्क यानी किडनी के खराब हो जाने पर कृत्रिम तरीके से रक्त को शुद्ध किया जाता है, जिस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो गठिया नामक रोग होता है।